नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन में पड़ गई है फूट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों होंगे बैठक में शामिल। केंद्रीय बजट में राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाकर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के इंडिया गठबंधन के ऐलान की ममता बनर्जी ने हवा निकाल दी है। ममता बनर्जी न सिर्फ खुद कल इस बैठक में शामिल होंगी बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में जाने वाले हैं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक बैठक के बहिष्कार के बजाय बैठक में भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी ममता बनर्जी। दूसरी बात यह कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में इकलौती पार्टी है जो सीटों के तालमेल में नहीं थी। ऐसे में टीएमसी अपनी अलग रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जो राज्य या मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं उनमें शामिल हैं एमके स्टैलिन सीएम तमिलनाडु, सिद्धिरमैया सीएम कर्नाटक, भगवंत मान सीएम पंजाब, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, पी विजयन सीएम केरल, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन से अलग राह चलकर ममता बनर्जी कांग्रेस को भी संदेश देना चाहती हैं। दरअसल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को अब तक बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नहीं हटाया है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। लोकसभा के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आई हैं, लेकिन यहां पर उनका सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। एमएसपी के मुद्दे पर संसद में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा यूपीए सरकार के समय का कैबिनेट नोट। कहा यूपीए सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से किया गया था इनकार। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच आज जब किसानों के लिए एमएसपी की चर्चा उठी तो जवाब देने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उठे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें तो यूपीए सरकार ने ही खारिज कर दी थी। एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। कृषि मंत्री ने सदन में यूपीए सरकार के दौर के कैबिनेट नोट का जिक्र करके कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने यूपीए सरकार के कृषि मंत्री के संसद में दिए जवाब को भी पढ़ा। कृषि मंत्री ने सदन में कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है और देश को अराजकता में झोंकना चाहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।